हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, क्लास 11th। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज विलियम सरोए। तो इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है, जिसका एक का नाम होता है अरम और दूसरे का नाम होता है मुराद। एक दूसरे के दोनों कज़िन हैं। ये एक दिन मुराद क्या करता है, एक वाइट हॉर्स को चोरी करता है और उस पर राइडिंग करता है। काफ़ी दिनों के बाद फिर वो अपने दोस्त अरम, अपने कज़िन अरम को भी बुलाता है और उसके साथ दोनों मिल करके राइडिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उस घोड़े को वापस कर देते हैं जिसका चुराया हुआ है। तो इस कहानी में वो लोग कैसे घोड़े को चुराते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, और किस तरीके से जो घोड़े का ओनर होता है उसे पता चल जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट पैसेज क्या है। वन डे back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me। तो ये जो यहाँ पे बोलना स्टार्ट किया है, ये अरम बोलना स्टार्ट किया है। कह रहा है कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, मीन्स एक समय की बात है जब पहले बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे। व्हेन आई वॉज 9, जब मेरी उम्र कितनी थी, 9 ईयर की थी। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, तो उस समय का जो जीवन था हर प्रकार की काल्पनिक और शानदार चीज़ों से फिल था। मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है, भव्यता से, शान से, शान, ऐसी सब चीज़ें चलती रहती थी उसके माइंड में। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन भी कैसा था, एक बहुत ही प्रसन्नता देने वाला था और बहुत ही रहस्यात्मक जीवन, बिल्कुल स्वप्न की तरीके से। मिस्टीरियस ड्रीम मीन्स बहुत ही रहस्यात्मक स्वप्न की तरीके से जीवन गुजर रहा था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसीडर्ड, और जो मेरा कजिन मुराद था, हु वॉज कंसीडर्ड, जो कि समझा जाता था क्रेजी, पागल, बाय एवरीबॉडी, हर कैंडिडेट उसे क्या मानता था कि ये पागल है। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसको कि मेरे सिवा सभी लोग उसे क्या मानते थे कि वो पागल है। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया। एट 4 in the morning, एक दिन सुबह 4 बजे मेरे घर आ गया। एंड वोक मी अप टैपिंग, और मुझे जगह दिया टैपिंग, खटखटाते हुए, ऑन द विंडो, विंडो पर, ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की। मीन्स सुबह 4 बजे आकर मेरी विंडो पर खटखटाने लगा। अरम ही सेड, अरम ही सेड, उसने कहा। अब मीन्स अब यहाँ पर उसका नाम आया है, जो ये बोलने वाला है अरम, उसका नाम क्या है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि अरम ही सेड, उसने कहा। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं अपने बिस्तर से उठा और विंडो के बाहर मैंने देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा बाहर। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, ये भी बिल्कुल सुबह भी नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन ये गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। मीन्स ये गर्मी का मौसम था और ये लगभग बिल्कुल जल्दी ही सुबह भी अभी होने वाली थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था और इतनी लाइट भी थी कि मैं समझ गया था कि मैं कोई स्वप्न नहीं देख रहा था। कह रहा लाइट एनफ, इतनी लाइट हो गई थी फॉर मी, मेरे लिए, कि टू नो, मैं समझ सकूं, मैं जान सकूं कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि जो कुछ मैंने देखा वो स्वप्न नहीं था। तो ऐसा उसने क्या देखा बाहर जो देख कर बिल्कुल सरप्राइज हो गया है। तो बता रहा है, कह रहा है कि माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा कजिन मुराद जो है वो कहाँ बैठा हुआ था, एक बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़े पर, व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपना सिर बाहर निकाला खिड़की के, स्टक किया, स्टक का मतलब केम आउट, बाहर निकाला खिड़की के। एंड रब्ड माई आईज, फिर से मैंने अपनी आंखें रब की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं। एस ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में बोला, हाँ इट इज़ अ हॉर्स, ये क्या है, घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, ठीक है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो ये तुम सवारी करना चाहते हो। मीन्स ये कौन बोल रहा है, उसका कजिन मुराद कह रहा है कि तुम आंखें जो मल रहे हो ये कोई स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है, ये तुम्हें सवारी करनी है, तो जल्दी से आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake.
अब अरम कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो कज़िन मुराद है वो सभी लोगों से ज़्यादा एंजॉय करता है जो इस दुनिया में गलती से आ गए हैं। क्या कह रहा है, हु हैड एवर फॉलन, जो यहाँ आ चुके हैं, गिर चुके हैं, इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में, बाय मिस्टेक, गलती से। मतलब जो लोग यहाँ रहने वाले हैं उनकी अपेक्षा जो मेरा कज़िन मुराद है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है लाइफ को। बट दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, लेकिन ये जो मैं देख रहा था ये तो कुछ और ही ज़्यादा था जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो इस पर तो विश्वास ही नहीं कर सका था कि ये इतना ज़्यादा हो सकता है। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात जो कर रहा है कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग ऑफ राइड। एक जो पहला पार्ट वो बता रहा है जिसके बारे में कह रहा है कि जो मेरी पहली मेमोरीज है घोड़ों के बारे में, कि मेरी जो लॉन्गिंग है, जो मेरी विश है, इच्छा है, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, कि मैं भी क्या करूँ, घोड़े पर सवारी करूँ। ये मेरी बहुत सबसे पहली इच्छा थी और बहुत उसका मन होता था कि वो भी क्या करे, सवारी घोड़े पर करे। ठीक है, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक उसके लिए बहुत ही वंडरफुल पार्ट था, आश्चर्यचकित करने वाला हिस्सा था उसके जीवन का। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी तरफ, वी वर पुअर, हम लोग क्या थे, बहुत ही गरीब भी थे। पहली उसकी इच्छा थी कि वो भी घोड़े पर सवारी करे, उसके जीवन का बहुत अच्छा पार्ट था। और दूसरा पार्ट क्या उसके जीवन का, कि वो लोग बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और यही जो उसकी गरीबी है, यही बात उसे बता रही है कि उसे परमिशन नहीं दे रही कि वो इस बात पर विश्वास कर सके कि उसने क्या देखा है जो। ठीक है, मीन्स देखने पर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग तो इतने गरीब हैं, कैसे हम इस पर सवारी कर सकते हैं, ये घोड़ा कहाँ से खरीदा जा सकता है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। फॉर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकेन, हमारी जो वो है, होल ट्राइब है, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पर कबीला जिसको बोलते हैं, ट्राइब है, वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो बहुत ही गरीबी से गुजर रहे थे, मीन्स बहुत ही गरीब थे। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगलेनियन फैमिली, अब उनकी फैमिली कौन सी, गैरोगलेनियन फैमिली है, तो वो लोग कह रहे हैं कि पूरी जो गैरोगलेनियन फैमिली है वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग, बहुत मुश्किल से जीवन जी रहे थे, एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वो लोग गरीबी की हालत में जी रहे थे। नो बॉडी कुड अंडरस्टैंड, कोई ये नहीं समझ सकता था, वेयर वी वर गॉट मनी, कि हम पैसा कहाँ से पाते हैं, एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आर बेलीज, अपना पेट भरने के लिए हमारे लोगों के पास खाना कहाँ से आता था, ये कंडीशन थी। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि फैमिली के जो बूढ़े लोग होते थे उन्हें भी नहीं पता चलता था कि लोग पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे कमाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, तो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि इसके बावजूद, मीन्स इतना गरीब होने के बावजूद भी हम लोग किस चीज़ के लिए फेमस थे, अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए लगभग 11वीं शताब्दी से फेमस थे, मतलब बहुत पहले से ही हम लोगों की ईमानदारी लोग दुनिया में जिसको मानते थे कि जो गैरोगलेन फैमिली के लोग होते हैं बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यद्यप जब हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जब तब भी हम माने जाते थे, पूरी दुनिया में पसंद किए जाते थे। ठीक है, वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या फील करते हैं, प्राउड, ऑनेस्टनेस, और दूसरी चीज़ क्या है, ईमानदारी। मीन्स सबसे पहले अपने आप पर ये लोग प्राइड फील करते हैं, स्वाभिमान रखते हैं, अपने आप स्वाभिमानी हैं, और दूसरी बात क्या है उनमें, कि वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट और रॉन्ग, उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बॉडी इन द वर्ल्ड, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो किसी का भी इस दुनिया में एडवांटेज नहीं ले सकते, किसी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, मीन्स किसी को नुकसान पहुंचाकर फ़ायदा नहीं उठा सकते हमारी कम्युनिटी के लोग। लेट अलोन स्टिल, चोरी करने की तो बात छोड़ ही दो। तो अब वो जब घोड़ा देखा है तो अरम इन सब बातों के बारे में सोच रहा है कि हमारी फैमिली में तो कोई चोरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, कि वो लोग क्या सोचते थे कि सबसे पहले अपने आप पर स्वाभिमान फील करते थे, उसके बाद वो ऑनेस्ट अपने आप को मानते थे, मीन्स उन्हें उनकी ऑनेस्टी उन्हें प्रिय थी, उसके बाद वो राइट और रॉन्ग में फ़र्क समझते थे, विश्वास रखते थे, और किसी को
गलत नुकसान पहुंचा करके उसका कभी एडवांटेज नहीं लेते थे, और चोरी करने की तो बात ही छोड़ दो। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it। अब क्या बोल रहा है? Consequently मीन्स यही कारण है कि I could see, जब मैंने घोड़े को देखा, so magnificent, ये बहुत शानदार था, even though I could smell it, यद्यपि मैं इसकी क्या कर सकता था, स्मेल ही पा सकता था, सूंघ सकता था, बता सकता, so lovely, बहुत प्यारी थी, even though I could hear it breathing, मैं इसकी ब्रीदिंग सुन रहा था, so exciting, बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाली, I couldn't believe the horse, लेकिन फिर भी मुझे घोड़े पर विश्वास नहीं हो सका। सब कुछ मैं देख रहा था, घोड़े को देख रहा था, उसकी फीलिंग्स फील कर रहा था, उसकी सांसों को फील कर रहा था, उसकी स्मेल भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो सका था उस पर। Had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family asleep or awake। Had anything to do with my cousin Murad or with me, ठीक है, or with any other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it he must have stolen it, and I refuse to believe he had stolen it। अब क्या बोल रहा है कि कोई, चाहे मेरा कजिन हो मुराद, या फिर मैं ही क्यों ना हूँ, या फिर मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर जो चाहे अभी सो रहे हैं या फिर जग रहे हैं, कि कोई भी हो, चाहे मुराद हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मेरी फैमिली का मेंबर हो जो चाहे इस समय सो रहा है या फिर जग रहा है, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। मैं यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है कि मेरा कजिन मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता, ना मैं, ना मेरी फैमिली के लोग, ना मुराद, कोई भी नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बट, ये तो खरीद नहीं सकता था, तो इफ़ ही मस्ट हैव स्टोलन, इसका मतलब उसने जरूर क्या किया है, चोरी की है। एंड आई रिफ्यूज, लेकिन मैं इस बात से भी मना कर रहा हूँ विश्वास करने से कि ही हैड स्टोलन, क्योंकि वो चुरा सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो देखो अब वो यहाँ पर असमंजस में फंसा हुआ कि आखिर ये घोड़ा आया कहाँ से। कह रहा है मेरी फैमिली का कोई भी कैंडिडेट इतना अमीर नहीं है जो उस घोड़े को परचेज कर सके। फिर कह रहा है कि मुराद जो है वो चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो घोड़ा चोरी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार फैमिली से है। नो मेंबर ऑफ द गैरोगोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि जो गैरोगोलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता, इतना उसे फेथ है अपने परिवार पे, अपनी कम्युनिटी पे। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने अपने कजिन की तरफ देखा, एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पीएस स्टिलनेस, वहाँ एक बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल पीएस स्टिलनेस थी, मीन्स गंभीर शांति थी। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। एक तरफ उसको क्या हो रहा था, खुशी हो रही थी कि यार घोड़े पे सवारी करने को मिलेगी, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, उसको डर लग रहा था, यार पता नहीं ये कहाँ से लाया है, खरीद तो सकता नहीं है, चोरी से लाया, मीन्स इस तरीके से दोनों कंडीशन के बीच में फंसा हुआ है मुराद। आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अब उसने पूछा मुराद बताओ ये घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया, मीन्स अब अरम ने पूछा है मुराद से कि मुराद बताइए घोड़ा तुमने कहाँ से चोरी किया है। तो लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड। अब देखिए उसकी बात का उसने जवाब नहीं दिया, कह रहा है कि बाहर विंडो से बाहर कूद के आ जाओ ये तुम सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू, ये सच था, देन तो इसका मतलब ये सच था, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब वो समझ गया कि ये बात बिल्कुल सच थी कि इसने घोड़े को क्या किया है, चोरी किया, इसीलिए उसने जवाब नहीं दिया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि उसने इस पर कोई भी अब इस बात पर उसे कोई शक नहीं रहेगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट मतलब अब कोई प्रश्न ही नहीं था, कहने का मतलब अब उसे कोई शक नहीं रह गया था कि उसने चोरी नहीं की है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, अब वो यहाँ आया था कि मुझे इन्वाइट करने के लिए कि मैं सवारी करूंगा तो मैं क्या चूज करूं, ठीक है, ये इस उसे बुलाने के लिए यहाँ पे वो आया हुआ था। वेल ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब देखो यहाँ पे फिर से वो बोल रहा है कि ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, कि हाँ ये मुझे लगता है कि चुराया हुआ घोड़ा है, फॉर मी फॉर अ राइड केवल सवारी करने के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, ये उस तरीके की कोई चीज़ नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी, कि जैसे कोई पैसा चुराया जाए उस तरीके की कोई ये चीज़ नहीं चुराई हुई है। देखिए अब यहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ करना चाहता है, कह रहा है कि हाँ ठीक है चुराया हुआ है, लेकिन ऐसा चुराया हुआ नहीं है कि जैसे हम किसी का क्या कर लेते हैं, पैसा चुरा लेते हैं, कोई चुरा लेता है। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि हम सभी को पता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग, इसको हम चोरी नहीं कह सकते थे,
क्यों? क्योंकि इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, ये तुम भी घोड़ों के बारे में क्रेजी हो, पागल हो, द वे माई कजिन मुराद, जैसे कि मेरा मुराद कजिन, जैसे मेरा कजिन मुराद है, एंड आई वर, और मैं भी जैसे था, तो इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो इसे चोरी नहीं कहा जा सकता था। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ठीक है, ये चोरी तब तक नहीं कही जाएगी जब तक हम इसको क्या ना कर दें, बेच ना दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये तो हमें बिल्कुल नहीं संदेह, हमें पता है कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीन्स अब उसने, अरब ने कंप्रोमाइज़ कर लिया और वो कह रहा है कि ये चोरी तो खैर नहीं हुई, क्योंकि हम लोग इसको बेचेंगे नहीं, और ये कुछ पैसे चुराने जैसी चोरी नहीं है, क्योंकि यदि हम इसे बेच देते हैं तो ये चोरी हो जाएगी। इसने कंप्रोमाइज़ किया। फिर क्या बोला, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कपड़े पहन लेने दो। आई सेड, मैंने कहा, ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। मुराद ने बोला, ठीक है, कपड़े पहन के जल्दी आ जाओ। आई लिफ्ट इनटू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने जल्दी जल्दी कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, और मैं वहाँ से नीचे कूद गया, फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और जाके अपने कजिन मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय हम लोग शहर के कस्बे के किनारे पर रह रहे थे। कहाँ पर? वॉलनट एवेन्यू के पास में। बिहाइंड आर हाउस, हमारे घर के पीछे, वॉज द कंट्री, एक देहात क्षेत्र था, जहाँ पर वाइन यार्ड्स, अंगूर की बेल लगी हुई थी, अर्चर्ड बगीचे थे, इरिगेशन डिचेज, और सिंचाई के जो गड्ढे होते हैं वो थे, एंड कंट्री रोड, और जो रोड थी वहाँ पर उस क्षेत्र की, इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, और वहाँ से लगभग हम 3 मिनट से पहले कहाँ पहुँच गए? ओलिव एवेन्यू के पास पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट, और वहाँ से घोड़े ने क्या स्टार्ट किया? थोड़ा सा दौड़ना स्टार्ट किया, ट्रॉट करना स्टार्ट किया। द एयर वॉज न्यू, हवा कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी, न्यू थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और अच्छी सांस से फील, एंड लवली टू ब्रीथ, और बहुत ही अच्छे से ब्रीदिंग ले रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अब घोड़े पर, दौड़ते हुए घोड़े पर बैठना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, एक बहुत ही वंडरफुल उसे फील हो रहा था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगैन टू सिंग, अब क्या किया? जो उसके परिवार का जो मुराद जो था, उसका कजिन जो था, बिल्कुल एक पागल मेंबर समझा जाता था परिवार का, उसने क्या स्टार्ट कर दिया? बिगैन टू सिंग, उसने गीत गाना स्टार्ट कर दिया। आई मीन ही बिगैन टू रोर, मेरा मतलब है कि वो गीत गाने का मतलब वो चिल्ला रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, हर एक परिवार में एक पागल प्रवृत्ति का इंसान कहीं ना कहीं होता है। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति का। क्रेजी मीन्स पागल, मीन्स पागल प्रवृत्ति का होता है सन की प्रवृत्ति, इसको क्रेजी पागल के अपेक्षा हम इसको ये सन की बोले तो ज़्यादा सही होगा, कि सन की प्रवृत्ति का इंसान होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, और हमारे परिवार में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे कबीले में जो मुराद था उसे क्या माना जाता था? एक सन की प्रवृत्ति का कैंडिडेट माना जाता था। डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी, नेचुरल डिसेंडेंट, तो यहाँ पर डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? वंशज। वो जो हमारे परिवार का कौन था, कि एक ऐसा वंशज था जो इसको पागल समझा जाता था, क्रेजी समझा जाता था। बिफोर हिम, और उससे पहले, वाज आर अंकल खोसरो, उसके पहले हमारे एक अंकल हैं थे खोसरो, जिनका नाम था। एन एनॉर्मस मैन, जो कैसे पर्सन थे? बहुत ही हट्टे कट्टे थे, एनॉर्मस पर्सन थे। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? बहुत ही हट्टा कट्टा पर्सन। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बहुत मजबूत हेड वाले ब्लैक हेयर, जिनके ब्लैक हेयर थे। एंड द लार्जेस्ट माउसेज, बड़ी बड़ी मूछें थी, इन द सैन जोकिन वैली, जो कि कहाँ पे थे? सैन जोकिन वैली के पास रहते थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के, सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े, मीन्स उनका जो टेम्पर था, जो उनका बिहेव था, बहुत ही क्या था? फ्यूरियस था, भयानक, डरावना था। इरिटेबल थे, चिड़चिड़े थे। सो इम्पैशेंट थे, बहुत ज़्यादा इम्पैशेंट थे। मीन्स इम्पैशेंट का मतलब क्या होता है? कि जब कोई इंसान बहुत उतावला हो जाता है, इम्पैशेंट। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि किसी को भी वो बात कराते समय चुप करा देते थे और बोलते थे क्या चिल्ला के? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये डायलॉग आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में, कि जब कोई उनसे कोई बात कहता था तो वो चिल्ला कर बोल देते थे, तो क्या हुआ? इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं है, पे नो अटेंशन इट, इस पर ध्यान ना दो, बस ऐसा बोलकर उसे क्या करा देते थे? चुप करा देते थे। ये उनका सबसे फेमस डायलॉग हुआ करता था।
That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running it. उनसे कोई मतलब नहीं था कि कोई क्या कह रहा है, क्या बात कह रहा है, उससे कोई मतलब उनसे नहीं रहता था. Once एक बार क्या हुआ, it was his own son Arak, एक बार उनका खुद का बेटा अरक रनिंग 8 blocks to the barber shop, 8 ब्लॉक को दौड़ते हुए आया बार्बर की शॉप पर, where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. जहाँ पर उसके पापा नाई के पास अपनी मुस्टैच को क्या कर रहे थे, मूंछों को ट्रिमिंग करवा रहे थे, सेटिंग करवा रहे थे, वहाँ आकर उसके बेटे ने बोला कि घर में क्या हो गई है, आग लग गई है. द फायर हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, घर में आग लग गई है. दिस मैन खोसरो सेट अप इन द चेयर, जो खोसरो वो पर्सन जो थे जो चेयर पे बैठे हुए थे, एंड रोड दहाड़े, क्या, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान ना दो. मीन्स यही तब भी इन्होंने ऐसा बोला. द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है. सो खोसरो रोल्ड एनफ, फिर से खोसरो चिल्ला पड़े, बस काफ़ी हुआ ये, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैंने कह दिया ना कि इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है. मीन्स उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था, हर एक काम पे वो यही बोलते थे और ये बोलकर सामने वाले का मुंह बंद कर देते थे. माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट दिस मैन, और जो मेरा कज़िन मुराद था वो लगभग स्वाभाविक रूप से इन्हीं के जैसा था. आल दो हर तरीके से इन्हीं की सारी एक्टिविटी उसके अंदर थी, इन्हीं के वंश जैसा था वो. आल दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यप मुराद के जो पापा थे वो कौन थे, जोराब थे. आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है. आल दो मुराद फादर वाज जोराब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, मीन्स वो बहुत ही समझदार पर्सन थे. जो उसके पापा थे मुराद के, वो बहुत ही क्या थे, एक प्रैक्टिकल पर्सन थे. दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, जैसे कि हमारे ट्राइब में जो लोग और भी अच्छे थे. दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज. अब देखिए वो अपनी ट्राइब की यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी या फिर कह सकते हैं कि बात कर रहा है कि हमारी ट्राइब में, हमारी कम्युनिटी में, कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि एक कैंडिडेट अपने बेटे का, अपने पापा के फ्लैश का हो सकता है बेटा, मीन्स उसका मांस उसका हो सकता है. बट द डिड नॉट मीन दैट इट वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन आत्मा से कोई उसका फादर नहीं हो सकता. कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो उसका बेटा है, जो मुराद है, वो केवल कहने को उनके अपने पापा का बेटा है, मांस उनका है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो किसकी आ गई है, खोसरो की आ गई है. वो बिल्कुल खोसरो के जैसे सोचने वाला. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, जो स्पिरिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, आवर ट्राइब, हमारे कबीले का, हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, जो कि शुरू से क्या रहा है, अनप्रिडिक्टेबल रहा है, एंड वैग्रेंट रहा है. कहने का मतलब अनिश्चित रहा है, किसी में किसी तरीके की क्या हो जाती है, वह स्पिरिट आ जाती है. आप भी देखते होंगे अपने परिवार में कि कोई आपके जैसे चाचा के जैसा है, कोई मामा के जैसा है, कोई नानी के जैसा है. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फैमिली में चेंज होती रहती हैं. मीन्स आप कहने को अपने पापा के जैसे, पापा के बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकती हैं, बट आपके अंदर जो थिंकिंग है वो आपके चाचा के जैसी हो सकती है, मामा के जैसी हो सकती है. तो ये सब ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं. तो यहाँ पर जो मुराद है उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसके विचार किससे मिलते हैं, खोसरो से मिलते हैं. चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हम लोग सवारी करते रहे और वो मेरा जो मुराद कज़िन है वो गीत गाता रहा. फॉर ऑल एनीबॉडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, फॉर ऑल, और सभी लोग, एनीबॉडी न्यू, जो सब जानते थे, वी वर स्टिल, कि हम अभी भी इन द ओल्ड कंट्री की उस पुरानी ही जगह पे रह रहे थे. वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स, जहाँ पर हमारे कुछ नेबर्स थे, वी बिलोंग, जिनसे हम रिलेटेड थे. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और हम तब तक घोड़े को दौड़ाते रहे बहुत दूर तक जब तक हम लोग चाहे. फेल्ट लाइक रनिंग. एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और अंत में मेरे कजिन ने मुझसे कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अब मुझे क्या करना है, अकेले सवारी करनी है. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो अरम ने पूछा, अच्छा ठीक है मैं उतर जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे. दैट इज अप टू द हॉर्स, ये तो हॉर्स पर डिपेंड करता है. माई कजिन सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन, चलो नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, तो अरब फिर से बोल रहा, हाँ हाँ मुझे घोड़ा सवारी करने देगा. ठीक है, मीन्स वो जब बोल रहा है कि ये घोड़े पर डिपेंड करता है कि तुम सवारी अकेले कर पाओगे कि नहीं,
तो फिर से बोला कि नीचे उतरो, तो कह रहा नहीं, घोड़ा हमें सवारी करने देगा। वी शैल सी, चलो देख लेंगे। ही सेड, उसने कहा, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, लेकिन ये तुम मत भूलो, मुराद ने बोला, ठीक है देखेंगे कि घोड़ा तुम्हें सवारी करने देता है। फिर उस बोल रहा है, लेकिन ये बात तुम मत भूलो कि मेरे पास एक तरीका है घोड़े से कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे उसे हैंडल किया जाता है, मुझे एक तरीका आता है। वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव आल्सो, ठीक है तुम्हें एक तरीका आता है तो मुझे भी एक तरीका पता है। आरम बोल रहा है कि मैं भी घोड़ों से कैसे बर्ताव किया जाता है, मुझे भी व्यवहार उनके साथ कैसा करना है मुझे भी पता है। फॉर द सेक ऑफ यूर सेफ्टी ही से, ठीक है तुम्हारे सेफ्टी के लिए, उसने कहा, लेट अस होप सो, गेट डाउन, ठीक है मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से करें, लेकिन अभी क्या करो, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, मीन्स अरम ने कहा, ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, क्या, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे भी अकेले क्या करने दोगे, सवारी करने दोगे, ये बात तुम याद रखना, इसको नहीं भूलना। उसको याद दिला रहा है। आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतरा, एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स, और मेरे कजिन मुराद ने क्या किया, अपनी हील से, एड़ी से उसे किक किया, लात मारी, इनटू द हॉर्स पर, एंड शाउटेड, और तेज आवाज में चिल्लाया, वजीरे रन, मीन्स बहुत तेज, उसको नाम, वजीरे नाम लेकर के प्यार से बुला रहा है कि चल। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, घोड़ा अपने पीछे के दोनों पैरों पे खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, आवाज निकालते हैं, बस्ट इनटू द फरी ऑफ स्पीड, बहुत तेजी की आवाज स्पीड में वहां से चला दौड़ा। द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और वो जो सबसे प्यारा दृश्य था जो मैंने देखा, कि माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, की मेरा जो कजिन मुराद है वो आगे जो फील्ड थे ड्राई ग्रास के उसमें होते हुए, इरिगेशन डिच जहाँ पर इरिगेशन से जो गड्ढे हो गए थे, क्रॉस द डिच, उन गड्ढों को क्रॉस करते हुए, ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठकर, एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट के बाद क्या हुआ, वापस आ गया, ड्रिपिंग, भीगा हुआ था, वेट, बिल्कुल गीला था, मीन्स बहुत अच्छे से क्या हो गया था, शायद बारिश हो रही होगी या वो जो भी है उसमें वो भीग गया था। द सन वॉज कमिंग अप, अब क्या था, सूरज निकलने वाला था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, अब मेरी बारी थी सवारी करने की। आई सेड, मैंने कहा, माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा जो भाई कजिन है, जो कजिन है वो क्या हुआ, घोड़े से नीचे उतर गया। राइट, सवारी करो, ही सेड, उसने कहा, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर बैठ गया, एंड फॉर अ मोमेंट, एक ही क्षण में, न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव, और कुछ समय तक एक बहुत डर उसके अंदर बना हुआ था, इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन घोड़ा वहां से नहीं चला, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने बताया कि उसे किक करो, मसल पे लात मारो, धीरे से किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, मुझे क्या करना है, घोड़े को वापस भी जाके करना है, जब तक इस दुनिया में लोग, मीन्स लोग जब तक जागते हैं तब तक मुझे क्या करना है, घोड़े को वापस भी करना, जल्दी करो। आई किक इन टू द मसल, मैंने उसके मसल पर क्या किया, किक किया, ऑफ द हॉर्स, घोड़े के। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉट, एक बार फिर से वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हुआ और स्नॉटेड करने लगा, आवाज करते हुए। देन इट बिगैन टू रन, और इसने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था कि व्हाट टू डू, क्या करना है, इंस्टेड ऑफ रनिंग, भागने के सिवा। अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन, सामने जो फील्ड थे इरिगेशन, डिस द हॉर्स रैन डाउन द रोड, वो रोड के नीचे दौड़ना स्टार्ट कर दिया, टू द वाइन यार्ड, जिधर पर क्या थी, अंगूर का बाग लगा हुआ था। द डिक्रम हलेबियन, वेयर डिक्रम हलेबियन की तरफ वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वेयर इट बिगैन टू लीप, और जहाँ से उसने क्या किया, कूदना स्टार्ट किया। और वाइन्स, जो आगे वो अंगूर की बेलें लगी हुई थी। द हॉर्स लीप ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और जो आगे 7 वाइन्स थी, कहने का मतलब जो 7 अंगूर की बेलें लगी थी उनको उसने कुचल दिया, और बिफोर आई फेल, और फिर मैं क्या हुआ, इसके नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, लेकिन घोड़ा क्या करता रहा, कंटिन्यू भागता रहा, मीन्स थोड़ी दूर वो सवारी कर पाया। उसके बाद जैसे घोड़ा जंपिंग करना स्टार्ट किया, लीपिंग करना स्टार्ट किया, आराम क्या होता है, घोड़े से नीचे गिर जाता है और घोड़ा आगे भागता हुआ निकल गया। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा भाई मुराद तुरंत नीचे रोड के नीचे दौड़ कर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, और क्या बोला कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ कि तुम गिर गए हो। अबाउट यू, ही शाउटेड, चिल्लाया, वी हैव गॉट द गेट द हॉर्स, मुझे क्या करना है, हमें घोड़ा पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस तरीके इस रास्ते से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, ये तुम्हें वो मिल जाता है। बी काइंडली, तो प्यार से, आई विल बी नियर, प्यार से उसको बात करना, काइंडली बिहेव करना, आई विल बी नियर, मैं यहीं पास में ही रहूँगा, मीन्स मैं भी पहुँच जाऊँगा तुरंत।
आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड। मैं रोड पर कंटिन्यू से ढूंढता रहा, आगे बढ़ा, और मेरा जो मुराद है मीन्स मेरा जो कजिन है वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, जिधर वो सिंचाई वाले जो डिच हैं, गड्ढे हैं, उसी तरफ क्षेत्र में, उस फील्ड में जाता है ढूंढने के लिए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इसमें आधे घंटे उसे लग गया घोड़ा पकड़ने में, और फिर आधे घंटे बाद वो घोड़े के साथ वापस आ गया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन। और कहा ठीक है चलो, उसने कहा जंप ऑन, चलो बैठो, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब तो पूरी दुनिया क्या हो गई है, जग गई है। व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे। आई सेड, हमने कहा, मैंने कहा, मतलब आरम ने कहा अब हम लोग क्या करेंगे। वेल ठीक है, ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम इसे वहां जाकर वापस करेंगे, या फिर कल सुबह के लिए क्या कर देंगे, इसको कहीं हाइड कर देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड, और ये बोलते समय वो बिल्कुल चिंतित नहीं था। एंड आई न्यू ही हैड यूड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं समझ गया था कि वो इसको छुपाएगा ही, कहीं वापस नहीं करेगा। अब उसकी बात सुन के अरम समझ गया था ये वापस नहीं करने वाला। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर ये वापस नहीं करने वाला। वेयर विल वी हाइड हिम, इसको हम कहाँ छुपाएंगे। आई सेड, हमने कहा, मैंने कहा मीन्स अरम ने पूछा इसको हम लोग छुपाएंगे कहाँ। आई नो अ प्लेस, ही सेड, तो उसने कहा मुझे एक प्लेस पता है जहाँ पे हमें इसको छुपाना है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने ये कितने दिन पहले घोड़ा चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned, ये जब सुबह हुआ था, on me that he had been taking these early morning, जब वो आज सुबह जब मुझे लेने आया था, rides for some time and had come for me this morning only, और आज ही सुबह वो केवल मुझे लेने आया था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे भी कितना ज़्यादा शौक है, लॉन्च्ड है, मीन्स इस विश है मेरी कि घोड़े पर सवारी करूं। इसका मतलब है ये काफ़ी पहले घोड़ा चुरा चुका था, लेकिन आज ये मुझे सुबह बुलाने आया था क्योंकि ये जानता था कि मुझे भी कितना शौक है घोड़े पर सवारी करने का। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा तुम्हें घोड़े को चुराने के बारे में किसने बता दिया कि मैंने चोरी किया था। एनी हाउ, कुछ भी हो। आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी, मेरा मतलब है तुम नहीं, चलो ठीक है चुराने की बात नहीं, बट मेरा मतलब ये है कि तुमने कितने दिन पहले घोड़े पर सवारी करना स्टार्ट किया। आई सेड, हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन, कितने समय पहले तुमने स्टार्ट किया था राइडिंग, सवारी करना, एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह सुबह। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, केवल इस सुबह ही नहीं। ही सेड, उसने कहा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो। आई सेड, कहा नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, नहीं नहीं इसके पहले नहीं, बस इसी सुबह। ही सेड, उसने कहा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो। आई सेड, मैंने पूछा, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, मतलब वो सच नहीं बोला। ही सेड, उसने कहा, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट इज व्हाट यू आर टू से, यदि हम पकड़े गए तो तुम यही कहोगे। तो उसने कहा, जब उसने पूछा क्या तुम इसी सुबह चुराए हो, तो उसने कहा नहीं, इस सुबह तो मैंने खैर नहीं चुराया, सच बोल दिया उसने। लेकिन फिर भी उससे कह रहा है कि बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, यदि हम पकड़े गए तो दैट इज़ व्हाट यू आर टू से, तो यही बात तुम्हें कहनी है कि आज ही हम इस घोड़े को लाए हैं। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, और हम जानते हैं कि हम दोनों झूठे भी नहीं हैं। ऑल यू नो, तुम्हें पता है, इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, क्योंकि तुम्हें तो यही पता है कि हमने आज ही घोड़े पर सवारी स्टार्ट की है ना, तो इसलिए तुम क्या बोलोगे, इसमें तुम झूठ भी नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि आरम को तो नहीं पता था वो कब से सवारी कर रहा है, तो अगर तुम्हें तो यही आज ही बात पता चली है कि हम आज ही से सवारी कर रहे हैं, तो तुम ये बोलोगे कि आज से कर। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा, मतलब दोनों आपस में सलाह कर लिए हैं कि क्या बोलना है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइन यार्ड। अब क्या कर रहा है कि उसको एक हिडन प्लेस पर ले गया, जो बार्न है एक हिडन प्लेस है, डिजर्टेड वाइन यार्ड है, जहाँ पर पहले वाइन यार्ड होती थी वो क्या हो गया है, डिजर्ट हो गया है। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवेजियन, जो कि एक पहले वो प्लेस जो हुआ करता था, एक बहुत ही फेमस किसान का जो जिसका नाम क्या था, फेटवेजियन नाम था उसका प्लेस वो हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा, जहाँ पर क्या थे, कुछ ओट्स भी थे और उसके खाने के लिए अल्फा अल्फा भी था। इन द बार्न, उस प्लेस पर, उस हिडन प्लेस पर, इस वहाँ पर एक घोड़ा ये चीज़ें खाता था। वी बिगैन वॉकिंग होम, और वहाँ पे हाइड करके हम लोग क्या किए, घर की तरफ चल दिए। वी बिगैन वॉकिंग होम, घर की तरफ निकल लिए। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। ही से उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़े से इतनी अच्छी तरीके से बर्ताव करना ईजी नहीं था। एट फर्स्ट, पहले पहले, इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, ये भी क्या करता था, बहुत ही वाइल्ड तरीके से, जंगली तरीकों से दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने तुमसे कहा था कि आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कि मुझे कैसे घोड़े से बर्ताव करना है मुझे पता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू,
हॉर्सेज अंडरस्टूड मी। आई कैन गेट इट, मैं इसे कर सकता हूँ। टू वांट टू डू एनीथिंग, जैसा वो चाहता है। आई वांट इट टू डू, मैं भी ये चाहता हूँ करना। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े मुझे क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये कौन बोल रहा है यहाँ पर, मुराद कह रहा है कि घोड़े मुझे समझते हैं कि उनके साथ कैसे बर्ताव करना। हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसा कैसे करते हो। आई सेड, मैंने पूछा, मैंने कहा। कौन बोल रहा है, अरम कह रहा कि ये तुम कैसे कर लेते हो। तो वो क्या बोल रहा है, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। उसने कहा कि मेरी क्या है, घोड़ों के साथ समझ अच्छी है। यस ठीक है, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन किस तरीके की समझ। आई सेड, मैंने कहा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वंस, ही सेड, एक बहुत ही साधारण और ईमानदार समझ है। ही सेड, उसने कहा, मतलब मुराद ने कहा। वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। आई विश आई न्यू, काश मुझे भी पता होता। हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, की घोड़ों के साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग की जाती है, काश ये बात मुझे भी पता होती। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, तो मुराद ने कहा, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें भी समझ में आ जाएगी। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे बिहेव करना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग रखनी। अब देखो एक चीज़ यहाँ कंफर्म हो गई कि अरम जो है वो 9 साल का था, आपने फर्स्ट पैसेज में पढ़ा था, और इसका मतलब जो ये है मुराद है, ये कितने साल का है, 13 का है। आई वेंट होम, हम घर गए, एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट, और जाकर के घर में ब्रेकफास्ट किए। दैट आफ्टरनून, और उसी दोपहर के बाद, माई अंकल खुसरो केम टू आर हाउस, हमारे घर में कौन आ गया, अंकल खुसरो आ गए। फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, क्या पीने के लिए, कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो एक बैठक रूम में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग, चाय पी रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने उस पुराने घरों के बारे में, पुराने देश के बारे में याद कर रहे थे। पुराने कंट्री का मतलब जहाँ वो पहले कभी रहा करते थे। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी एक दूसरे गेस्ट वहाँ पर आ गए। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, जिनका नाम क्या था, जॉन बायरो था, जो एक फार्मर थे। ये आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से कि जो अब दूसरे अराइवल वहाँ पे आए हुए हैं, विजिटर आए हुए हैं, उनका नाम क्या था, जॉन बायरो था। एन असेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो कि एक असेरियन है जो यहाँ पर अकेले थे। हैड लर्न, जिन्होंने सीख लिया था। टू स्पीक, बोलना अर्मेनियन, अब अर्मेनियन भी बोलना उन्होंने सीख लिया था, क्योंकि लोगों से संपर्क करना है तो उन्हें बोलना सीखना पड़ेगा। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी, उस विजिटर के लिए मेरी मम्मी क्या लेके आई, कॉफ़ी लेके आई। टोबैको, तंबाकू लेके आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, उन्होंने एक सिगरेट बना के दिया। एंड सिप्ड एंड स्मोक, और वो क्या करने लगे, स्मोक करने लगे। एंड देन एट लास्ट, और तभी लास्ट में, साइंग सैडली, बहुत दुखपूर्वक आहें भरते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, जॉन बायरो ने कहा। माई व्हाइट हार्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, पिछले महीने मेरा सफ़ेद घोड़ा चुरा गया था, जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ नहीं समझ सकता कि क्या हुआ उसको। मतलब अब आपको पता चल गया कि वो घोड़ा किसका था, जॉन बायरो का था, जिसको इन लोगों ने चुराया था सवारी करने के लिए। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड साउटेड, इट्स नो हार्म, फिर से वही डायलॉग। वो ये सुनकर के बहुत इरिटेट हो गए और बहुत तेजी से चिल्लाए, तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें नुकसान की बात क्या है। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़ा ही तो है, उसमें परेशान होने की क्या बात है ना। ऐसा बोल रहे हैं कि एक घोड़े के नुकसान से क्या होता है ना। विच वॉज स्टोलन हॉर्स हैव नॉट वी लॉस्ट द होमलैंड, हमने अपनी होमलैंड नहीं खो दिया। मतलब अब वो उस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर वो पहले लोग रहते थे, जहाँ पर बहुत पहले अमीर हुआ करते थे। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, एक घोड़े के लिए क्या चिल्लाना, क्यों परेशान हो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी अ डॉलर टू से, ठीक है तुम शहर में रहने वाले हो, तुम्हारे लिए कहना ईजी होगा। जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कहा, बट व्हाट माई सरी, लेकिन मेरी सरी का क्या होगा। सरी एक जो घोड़ा गाड़ी होती है जिसमें घोड़ा मछली वो चलाते हैं, उसे सरी बोलते हैं। व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, क्या होगा उस अच्छी सरी का बिना घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, फिर से वो वही डायलॉग चिल्लाया, इस पर ध्यान ही ना दो, मेरे अंकल खुसरो चिल्ला कर बोले। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट देयर, जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कहा कि मुझे क्या करना पड़ता है, पैदल चलकर 10 माइल्स पैदल जाना पड़ता है। तो यू हैव लेग्स, तुम्हारे पैर हैं। माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे अंकल फिर से चिल्ला कर बोले, तो क्या हो गया, पैर तो है ना तुम्हारे, चलो पैदल। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, और लेफ्ट लेग में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, पे नो अटेंशन टू इट, तो इस पर ध्यान ही मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, फिर से मेरे अंकल खुसरो चिल्ला कर बोले, तो दर्द हो रहा है तो क्या करना, उस पर ध्यान ही ना दो, है ना।
दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, सीधा फार्मर से। फार्मर ने कहा उसकी कीमत कितनी थी? $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेठ, मैं पैसे पे थूकता हूँ, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया, एंड स्टॉक्ड आउट, तेजी से बाहर निकला ऑफ द हाउस, घर के, स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और उस दरवाजे को धड़ाम से बंद किया। स्लैमिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ही धम से बंद किया दरवाजे को, चला गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मम्मी ने कोशिश किया उन्हें बताने की। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, की ये बहुत अच्छे पर्सन है। शी सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक, कि वो थोड़ा सा अपनी पुरानी यादों को लेकर परेशान रहते हैं। सच ए लॉर्ड्स मैन, एक बहुत अच्छे इंसान है। उसकी मम्मी ने, मीन्स अरम की मम्मी ने उसे समझाने की कोशिश किया। द फार्मर वेंट अवे, लेकिन किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, फिर मैं दौड़ कर कहाँ गया? अपने कजिन मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। पीच एक आड़ू का पेड़ होता है, उसे पीच बोलते हैं। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, एक रॉबिन इज़ अ बर्ड ने, जो उसके रिपेयर कर रहा था, एक उसको चोट पहुंच गई थी उसके पंखों को, तो उसको सही कर रहा था, इलाज कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो साथ में पक्षी से बात भी कर रहा था। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही सेड, उसने कहा। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा, जॉन बायरो जो किसान है। ही विजिटेड आवर हाउस, जो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम उसे 1 महीने से रख के बैठे हो। मतलब उसने बताया था कि ना 1 महीने से नहीं मिल रहा। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, वो हो, ये देखो कितनी बड़ी बात अब बोल रहा है। कह रहा है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसको वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी सीख ना जाऊं। अब देखो इसको क्या बोलना चाहिए था अरम को, कि उसका घोड़ा वापस करो, लेकिन वो ऐसा ना बोल करके क्या बोल रहा है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मुझे मुझे घुड़सवारी नहीं आ जाती तब तक तुम उसे वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद से। मुराद ने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा सीखने में, तब तक वापस ना करूं। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि 1 महीना रख सकते हैं क्या घोड़ा? माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, अपने पैरों पर वो उछल कर खड़ा हो गया। व्हाट, क्या? जब उसने बोला कि 1 साल रखो तो फिर घोड़ा रख सकते हैं। व्हाट, क्या? ही रोड, चिल्ला कर बोला। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोगोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि गैरोगोलियन फैमिली के जो लोग हैं वो उन पर चोरी का इल्जाम आए? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर, नहीं, घोड़ा क्या होना चाहिए? अपने जो ट्रू ओनर है उसके पास जरूर वापस जाना चाहिए। व्हेन, लेकिन कब? आई सेड, मैंने पूछा कब जाना चाहिए? आरम पूछ रहा कब? इन 6 मंथ्स एट लीस्ट, ही सेड, तो उसने कहा बस बहुत ज़्यादा तो 6 महीने, 6 महीने के अंदर ही घोड़ा वापस जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और ये कहते हुए उसने उस जो बर्ड का जो मरम्मत कर रहा था उसको ऊपर उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, और उसने कोशिश किया अच्छी उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, यद्यपि वो 2 बार गिरी, बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, और उसके बाद फाइनली क्या हुई? ऊपर उड़ना वो सीख गई। ठीक है, ऊपर उड़ते हुए चली गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह तक, माई कजिन मुराद एंड आई, मेरा कजिन मुराद और मैं, टुक द हॉर्स, घोड़ा लेते, आउट ऑफ द बार्न, जहाँ से पर वो बांधते थे, हाइड करते थे, ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड, उस डिजर्टेड वाइन यार्ड से, वेयर वी वर हाइडिंग, जहाँ हम इसे छुपाते थे, एंड रोड इट, और इस पर सवारी करते। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, हर सुबह जब मेरी बारी होती थी अकेले सवारी करने की, लीप्ड ओवर ग्रेप, क्या करता? उछलता उस ग्रेप पर, अंगूर पर, वाइन्स, उस ग्रेप वाइन्स पर, एंड स्मॉल ट्रीज, उन छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी, मुझे भगा देता, मतलब नीचे फेंक देता, एंड रैन अवे, भाग जाता। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, और वो उस तरीके से मैं कभी आशा नहीं कर सका था कि जिस तरीके से मेरा कजिन मुराद सीखता था वैसे मैं सवारी करता। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियन डिजर्टेड वाइन यार्ड वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो। अब क्या हुआ? कह रहा एक दिन सुबह सुबह जब हम लोग फेटवाइजियन डिजर्टेड प्लेस जो था जहाँ पर वो बांधते थे घोड़े को, वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। किससे मुलाकात हो गई? रैन इनटू मतलब भेंट हो गई फार्मर जॉन बायरो से, जॉन बायरो से, हु वाज ऑन हिज वे, जो कि जा रहे थे कहाँ? टाउन की तरफ जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद से, तो मुराद ने कहा अपने भाई से कि तुम चुप रहना, मुझे बात करने देना। आई हैव अ वे विद फार्मर, क्योंकि फार्मर से कैसे बात करनी मुझे भी एक तरीका आता है। मतलब उसे घोड़े से भी बात करने का तरीका आता था, उसे पक्षियों से भी बात करने का तरीका आता था, उसे किसानों से भी बात करने का तरीका आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, फार्मर से उसने बोला गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, अब फार्मर ने जैसे घोड़े को देखा उसको क्या करने लगा? स्टडी करने लगा।
Eagerly, good morning, son of my friend. Good morning, मेरे फ्रेंड के बेटे. He said, उसने कहा, what is the name of your horse? तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? My heart. क्या बताया उसने नाम? My heart. My cousin Murad said in Armenian भाषा में बोला कि my heart. A lovely name, बहुत प्यारा नाम है. जॉन बायरो से जॉन बायरो ने कहा, फॉर अ लवली हॉर्स, ये बहुत प्यारा घोड़ा. आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा सकता था, इट इज़ द हॉर्स, ये वो घोड़ा है, दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स वो जो कई सप्ताह पहले मेरा घोड़ा चुरा गया था, बिल्कुल वैसा है. मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसका मुंह देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा, हाँ बिल्कुल देख सकते हो. द फार्मर लुक इन टू द माउथ ऑफ द हाउस हॉर्स, घोड़े के मुंह को खोलकर उसने देखा. टूथ फॉर टूथ, जो दांत प्रत दांत ही से उसने कहा, आई कुड स्वेयर इट इज़ हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है. इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तो मैं कसम खा के कह देता कि ये घोड़ा मेरा ही है. द फार्मर योर द फेम ऑफ योर फैमिली, आगे क्या बता रहा है वो? द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी है उससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ. यदि ऐसा ना होता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है. एट फिर भी द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये मेरे घोड़े का क्या है? जुड़वा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा घोड़ा था. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. A suspicious man, वो संदेह से भरा हुआ जो पर्सन था, मीन्स बहुत ही संदेहपूर्वक उसे देख रहा था. Believe his eyes instead of his heart. उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना पड़ा, किसकी जगह? अपने हार्ट, क्योंकि उसका मन बार बार बोल रहा था कि ये उसी का घोड़ा है. लेकिन उन लोगों के परिवार की ईमानदारी ने उसे क्या किया? रोका कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. गुड डे माई यंग फ्रेंड, गुड डे बोलकर वहाँ से चला गया. गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद से, मेरे कजिन मुराद ने भी क्या बोला? गुड डे जॉन बायरो. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और हम लोग क्या किए? वहाँ से घोड़ा लेकर के जॉन बायरो के वाइन यार्ड में बांध दिए. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड, वहाँ पे पहुँचते ही कुत्तों ने क्या किया? पीछा किया. विदाउट मेकिंग अ साउंड, लेकिन बिना आवाज़ किए हुए कुत्ते पीछे चल रहे थे. द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, उसने बताया अपने मुराद से, अपने कजिन मुराद से कि कुत्ते हैं. आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद, वो किसी और कोई होता तो उन पर भौंकते. आई हैव अ डॉग, मुझे एक तरीका आता है विद डॉग्स, डॉग कुत्तों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, मीन्स वो मेरे ऊपर नहीं भौंकेंगे. माई कजिन मुराद, मतलब अब देखो एक चीज़ और यहाँ निकल के आया, उसे कुत्तों के साथ भी कैसे बर्ताव किया जाता है, व्यवहार किया था, ये भी पता था. माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजिन मुराद ने अपनी बाहें रखी घोड़े के चारों तरफ. प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और अपनी नोज़ को हॉर्स की नोज़ से ऐसे मीन्स दबा रहा है, प्रेस कर रहा है, मीन्स वो उसके जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो प्यार है वो दिखा रहा है. पैटेड इट, उसको थपथपाता है. एंड देन वी वेंट अवे, और फिर वहाँ से हम लोग चले गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, और अगले दिन सुबह फिर दोपहर के बाद फिर से जॉन बायरो हमारे घर आए. इन ही सरी, अपनी सरी के साथ, वही जो घोड़ा गाड़ी थी. एंड शोड माई मदर, और मेरी माँ को आके दिखाया उन्होंने द हॉर्स, घोड़े को. दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो कि चुरा गया था अब क्या हो गया है? वापस आ गया. मीन्स वो बहुत खुश हो गए थे. आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, मुझे नहीं पता कि हमें क्या सोचना है, इसे उन्होंने कहा. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, लेकिन फिर भी घोड़ा पहले की अपेक्षा क्या हो गया? ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है. बेटर टेम्पर्ड, अच्छे स्वभाव का हो गया है. टू, अच्छे स्वभाव का भी हो गया है. आई थैंक गॉड, मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ. माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, जो मेरे अंकल खुसरो इस समय पार्लर में मीन्स बैठक घर में बैठे हुए थे. बिकेम इरिटेट, फिर से इरिटेट हो गए. एंड शाउटेड, और चिल्लाने लगे. क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ. योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है. पे नो अटेंशन ऑन टू इट, और इस पर तुम ध्यान मत दो. मीन्स उन्होंने फिर से अपना वो फेमस डायलॉग बोला. तो स्टूडेंट्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो, आपको ये कैसी लगी क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से. और आप सभी हमारे वीडियोस देखने के लिए, आपके क्लास 10th 11th और 12th के सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए. यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें. लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत